हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 22 और 24 के स्टूडेंट्स हैं, तो अब आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर आ चुका है। ठीक है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका है, आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। और आप लोगों के ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग बीए, बीएससी, बीकॉम, ईटीसी, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं बीडी 305 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लेना। और आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश में पीडीएफ दिखाने वाला हूँ, और हिंदी की जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम बीएड ग्रुप का, तो उससे जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो, हिंदी की पीडीएफ के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ एक्टिव भी रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आप लोगों के बीएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जानते हैं, देखते हैं, समझाते हैं क्या रहता है आप लोगों का सिलेबस। ठीक है, तो आप लोगों को पहला ये बता दूं कि आप लोगों का बीएड 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। अब आप लोगों की सेकंड ईयर लग चुकी है, बीएड सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के 2 सेमेस्टर थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप लोगों की सेकंड ईयर लग चुकी है, तो इसमें आप लोगों के 2 सेमेस्टर होने हैं, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों का सिलेबस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें BD 301। अब आपके जो कोड है वो 301 से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में थे 101, सेकंड में थे 203, 201, और थर्ड सेमेस्टर में हो जाएंगे आप लोगों को BD 301। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम, 100 नंबर का होगा, 80 टर्म एग्जाम, 20 इंटरनल असेसमेंट। पासिंग के लिए टोटल दोनों में से चाहिए 40 नंबर, टर्म एग्जाम में से 32, और आप लोगों को 8 इंटरनल असेसमेंट्स है। ये मिनिमम वैल्यू है, इतने लाने वरना आप लोग फेल हो जाओगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट है आप लोगों का BD 302 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। थर्ड पेपर है आप लोगों का गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फोर्थ पेपर है आप लोगों का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको मैं ये बता दूँ, BD 301 और BD 304 तक आप लोगों के कॉमन सब्जेक्ट रहने हैं हर स्ट्रीम वाले के लिए, चाहे वो बच्चा BA वाला हो, चाहे वो BSc वाला हो, चाहे वो BCom वाला हो। सारे बच्चों के लिए, सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये चारों सब्जेक्ट कॉमन रहने आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने होंगे। ठीक है, अब या फिर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो BSc एग्रीकल्चर वाले होते हैं। ठीक है, तो उनको भी ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी है पढ़ना। ठीक है, अब जो मेन बात आती है आप लोग अकॉर्डिंग योर ग्रेजुएशन, आप लोगों को जो सब्जेक्ट पिक करने होंगे वो कौन से होते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोगों का वो फिफ्थ पेपर BD 305 का। ठीक है, तो 305 का आप लोगों का एक ही पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे आप लोगों के, पार्ट A और पार्ट V। पेपर एक ही होगा, 2 पोर्शन में डिवाइड होगा, पार्ट A और पार्ट V में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, जो आप लोगों का फिफ्थ पेपर है वो है 100 नंबर का, जिसमें से पार्ट A होगा 50 नंबर का, पार्ट B होगा 50 नंबर का। इसमें कोई इंटरनल असेसमेंट वगैरह के नंबर वगैरह नहीं ऐड होते, ना ही आप लोगों की फाइल वगैरह बनती इन टीचिंग सब्जेक्ट की। ठीक है, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के पासिंग वैल्यू चाहिए इसमें 50 में से 20 लाना ईच में, पार्ट 1 में और पार्ट सेकंड में 50 में से 20 लाना कंपलसरी है। टोटल होते हैं 40, तो आप लोग पास हो जाओगे। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितने अच्छे नंबर लेके आते हो अपने थर्ड सेमेस्टर टीचिंग वाले एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग योर ग्रेजुएशन आप लोगों को कौन कौन से पिक करने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दे रखा है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो यहाँ पर 8 पार्ट दे रखे हैं, A से लेके H तक ये पार्ट है आप लोगों के। इसमें से आप लोगों को किन्हीं 2 को चूज़ करना अकॉर्डिंग योर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप लोगों को कौन कौन से चूज़ करने में आपको अच्छे से बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि अगर आप लोग एक BSc के स्टूडेंट्स हो जिनके पास BSc में सब्जेक्ट थे PCM। ठीक है, PCM आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर ये थे, तो आप लोगों को BD 305A पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स आप लोगों को लेनी होगी एक पोर्शन। मतलब ये पार्ट A हो गया आप लोगों का। ठीक है, क्लियर हो रही थी चीज़। और आप लोगों का BSc PCM वालों स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ फिलहाल में। ठीक है, और आप लोगों को थर्ड वाला C वाला सेक्शन को चूज़ करना होगा। मतलब सेक्शन A हो गया आप लोगों का और सेक्शन C हो गया आप लोगों का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के ये 2 पोर्शन हो गए, 2 पार्ट हो गए, पार्ट A और B। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। जो भी स्टूडेंट्स BSc में PCM वाले हैं तो उनके लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, उनको सबसे पहले BD
305A BD 305C ही चूज़ करने होंगे, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, BSc PCM वाले। अब यहाँ पर बात करते हैं BSc ZBC वाले, BSc ZBC वाले, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या रहता है, तो आप लोगों के लिए BD 305 का B रहेगा, पेडागोजी ऑफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। सेकंड आप लोगों का ऑप्शन है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये आप लोग एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज दे रखी है यहाँ पर, ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति और आप लोगों की उर्दू, इन चारों में से आप लोग एक चूज़ कर सकते हो अपना पार्ट बी में, ठीक है। तो ZBC वालों के लिए क्या हो गया, पार्ट 1 में तो आप लोगों की जूलॉजी, बॉटनी हो गई और सेकंड पार्ट 2 में आप लोगों की एक लैंग्वेज हो जाएगी। बाकी आप लोग अपने कॉलेज से भी पता कर लेना एक बार, अगर आप कुछ और लेना चाहते हो। बट अकॉर्डिंग मी आप लोगों का ZBC का जूलॉजी, बॉटनी मतलब B और आप लोगों का D का एक लैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं BA वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो BA वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पोर्शन है वो फर्स्ट पोर्शन है आप लोगों का, फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का BD 305E। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखा है वो है आप लोगों का हिस्ट्री मतलब इतिहास, सेकंड पे दे रखा है सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र, थर्ड पे दे रखा है आप लोगों का इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और फोर्थ पे दे रखा है आप लोगों की ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पार्ट वन में पढ़ने होंगे। अगर आप लोगों के पास BA में इन चारों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट भी है तो आप लोगों को ये पोर्शन सिलेक्ट करना होगा और पार्ट 1 में आप लोगों को ये रखना होगा और आप लोगों को कंपलसरी ये मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम लोगों के लास्ट ईयर में ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट थे ही नहीं, या फिर हम लोगों के शुरू से ही ये चारों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर भी आप लोगों को यही पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यही पढ़ना होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो BA वालों के लिए जो है पार्ट 1 में तो मैंने आप लोगों को बता दिया BD 305E हो गया, ये आप अच्छे से देख सकते हो पार्ट 1 के। अब आप लोगों को 2 सिलेक्ट करने हैं ना यहाँ पर, तो जो सेकंड होगा आप लोगों के लिए सेकंड लैंग्वेज ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, संस्कृति सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग योर चॉइस, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। बाकी कॉलेज वाले ऑटोमेटिक खुद ही फिल कर देते हैं लैंग्वेज, तो उनको आप पहले से कंफर्म कर देना कि हम लोग को ये वाला लैंग्वेज पेडागोजी ये वाली लैंग्वेज में पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, संस्कृत भी, उर्दू या फिर हिंदी जो भी पढ़ ली वो आप लोग उनको पहले से बता देना एग्जामिनेशन फॉर्म के भरने से पहले, जो जिनको बोलते हैं यूनिवर्सिटी फॉर्म, ठीक है। उससे भरने से पहले आप लोगों को बता देना होगा अपने कॉलेज कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, वो उनको अच्छे से आप लोग बता देना। अब यहाँ पर बात करते हैं BCom वाले स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर BCom वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए जो ऑप्शन रहता है वो रहता है H वाला, BD 305H पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। तो फर्स्ट तो आप लोगों का ये हो गया। जो सेकंड है आप लोगों का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स की वजह से सोशल स्टडीज़ वाला पोर्शन भी दे दिया जाता है, तो आप लोग अपने स्कूल से कंफर्म कर लीजिएगा इस चीज़ को। अगर ये पोर्शन नहीं मिलता है तो आप लोग सिंपली एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। तो फर्स्ट आप लोगों को कॉमर्स हो गया, सेकंड आप लोगों का एक लैंग्वेज होगा या फिर सोशल स्टडीज़ वाला कोई भी एक पार्ट चूज़ कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स दे रखी है, ठीक है। तो आप इसकी कंफर्मेशन के लिए अपने कॉलेज कॉन्टैक्ट करिए, उनसे पूछ लीजिएगा जब आपका ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करे जाए, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पेडागोजी ऑफ होम साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी बच्चे होम साइंस वाले हैं तो आप लोगों के लिए फर्स्ट पे क्या रहेगा, पार्ट 1 पे ये रहेगा होम साइंस, सेकंड आप लोगों की एक लैंग्वेज हो जाएगी। सेम ऐसे ड्राइंग वाले स्टूडेंट्स के लिए फाइन आर्ट्स जिनके भी सब्जेक्ट रहता है तो फर्स्ट आप लोगों की फाइन आर्ट्स हो जाएगी, सेकंड आप लोग एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और एंड दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कॉलेज से एक बार कंफर्म कर लेना, कोई भी सब्जेक्ट का पोर्शन मतलब पार्ट सिलेक्ट करने से पहले अपने कॉलेज भी कंफर्म कर लेना एक बार ज़रूर, ठीक है। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ये आपके कुल मिलाकर होते हैं 5 सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। 4 आप लोगों को कॉमन है, BBC BCom अदर जो भी रहते हैं सबके लिए कॉमन है 5। और जो 5वां सब्जेक्ट है आप लोगों का वो है आप लोगों का टीचिंग सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी किसी के समझ में नहीं आया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर DM करें, मैं आपको वहाँ पर ऑडियो के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे BEd टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।